कुछ महीने बीत गए थे। वांग जी आयुवान को स्कूल से घर ले जाने के लिए गाड़ी से आ रहा था। जब तक वो वहाँ पर पहुँचा, उसने देखा कि आयुवान का बैग नीचे गिरा हुआ है और कुछ लोग ज़बरदस्ती आयुवान को गाड़ी के अंदर लेकर जा रहे हैं। उस गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि सिया थी। उसे देखकर वांग जी का सिर खून से भर जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है। उसने कहा, उसकी इतनी हिम्मत, वो फिर से सब कुछ कर रहा है। शिया को पता चल गया था कि आयुवान ही वो वांग जी का असली बेटा है। इसीलिए उसे दुनिया से हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि वांग जी अंदर से ही टूट जाए। वांग जी बहुत गुस्से में था। वो दौड़कर वहाँ पर आने लगा, बट तब तक गाड़ी वहाँ से निकल चुकी थी। वांग जी ने तुरंत कॉल लगाया। उसने कहा, अभी निकलो, रोड नंबर 5 एक ब्लैक कलर की कार जा रही है, WV1521 नंबर है। उस कार को अभी क्या भी रोको, और अगर रोक नहीं पाए ना तो समझ लेना तुम्हारी मौत पक्की है। इधर वांग जी ने पुलिस को कॉल लगाया और फिर उस बैग को उठाते हुए कहा, सिया, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम इस शहर के अंदर मुझसे ऊपर जा सको। ये बोलकर वो अपनी कार को लेकर चला गया। इधर जब वो वहाँ पर पहुँचा तब शिया ऑलरेडी उनसे फाइट कर रहा था। शिया के आदमी उनसे फाइट कर रहा था, बट वो लोग धीरे धीरे करके हार रहे थे। शिया ने तुरंत आयुवान को पकड़ लिया और हेड पर गन को पॉइंट करते हुए कहा, मैं इसे मार दूंगा। वांग जी ने कहा, अच्छा मार दोगे, इतनी हिम्मत। उसने तुरंत उसके हाथ पर गोली मार दिया। जहाँ पर उसके हाथ पर लग गई, उसके हाथ से बंदूक गिर गया। आयुवान बहुत डर गया था कि गोली चल गई थी। वो अपने पापा के पास आकर उन्हें हग कर लेता है। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद पुलिस बम आ जाती है। मिस्टर शाओ पहुँचते हैं, जो कि माफिया किंग थे। वांग जी ने देखते हुए कहा, मिस्टर शाओ, मुझे लगता नहीं है कि आप मेरी बात को मानोगे। मिस्टर शाओ ने वांग जी के पास घुटना टेकते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए हांग वांगचंद, मैं इसे लेकर हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए, केस वापस ले लीजिए। वांग जी ने पुलिस को इशारा किया। वो लोग वापस चले गए। उसने शिया की तरफ देखकर अपनी गन को बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें पता भी नहीं है कि जिस खतरनाक खिलौने से तुम खेल रहे हो, वो खतरनाक खिलौने से मैं कई साल पहले खेल चुका हूँ। ये बोलकर उसने अपनी गन को उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, दम है तो गोली मारकर दिखाओ। शिया के हाथ कांप रहे थे। वांग जी ने कहा, तुम नहीं कर सकते। उसने शिया के हाथ से गन को छीनते हुए कहा, अब देखो। उसने लगातार उसके पैर पर 3 गोली मारते हुए कहा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है मेरे विंग और मेरे बच्चे को तंग करने के लिए। शुक्र मनाओ कि जान से नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि कभी तो मेरे दोस्त हुआ करती थी। आज के बाद से तुम्हारे साथ मेरे हर एक दोस्ती टूट जाता है, और आज से सिया नाम की मेरी कोई दोस्त थी, मैं ये भूल जाऊँगा। उसने आयुवान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। इधर वेंग ने कहा, क्या हुआ था? वो सूप लेकर टेबल के पास आ गया। वांग जी लैपटॉप लेकर बैठ गया था। आयुवान ने कहा, और पापा ने जिसम 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 करके सबको मार दिया। वेंग ने कहा, ये सब क्या है वांग जी? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं हुआ है। आयुवान ने कहा, कुछ लोग मुझे पतल कर लेकर जा रहे थे और पापा वहाँ पर आ गया, ये धाई धाई करके गोली चला दिया और फिर मुझे लेकर वहाँ से आ गया और पता जिसम 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 करके उन्हें बहुत मारा। ये सुनकर वेंग ने कहा, अच्छा सच में? वांग जी ने उसे कहानी बताई पूरी तरीके से, सब कुछ क्या क्या हुआ था, सब कुछ। ये सुनकर वेंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आयुवान तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? वांग जी ने कहा, अरे वाह, मेरी फिक्र नहीं हो रही है। वेंग ने कहा, वो बच्चा है। वांग जी ने अपने हाथ को इशारा किया क्योंकि उसके हाथ पर थोड़ा चोट आ गया था। वेंग ने कहा, चोट? कहाँ, कैसे चोट आ गई? वांग जी ने कहा, छोड़ो, तुम्हें तो मेरा फिक्र ही नहीं है। वेंग ने कहा, लानजान, मजाक बंद करो। मैडम लान ने कहा, वांग जी ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे हाथ में चोट कैसे आ गई? उसने वेंग को इशारे से कहा, मॉम को मत बताना। वेंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर वांग जी ने कहा, कुछ नहीं मॉम, काम करते वक्त ज़्यादा लग गया। मैडम लान ने कहा, ध्यान से काम नहीं कर सकते तुम? अचानक वेंग को वॉमिटिंग सा फील होता है और फिर जाकर वो बेसिन में उल्टी करने लगता है। वांग जी लैपटॉप को बंद करते हुए कहा, उससे क्या हो गया? वो वेंग के पास आ गया, पीठ को सहलाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? वेंग ने कहा, हाँ, बस तबीयत थोड़ा ख़राब है, थोड़ा वीक फील हो रहा है और सिर भी चकरा रहा है। ये बोलकर वो सोफे के ऊपर बैठ गया। मैडम लान ने कहा, तुम सुबह से कुछ भी नहीं खाए विंग,
और कह रहे हो कि तुम्हें खाने का मन नहीं है। तुम कल से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा, अब क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है लांजान, बस तबीयत थोड़ा ख़राब है। वांग जी ने कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा, बस ऐसे ही वीक फील हो रहा है। वांग जी ने कहा, विंग तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? तुम अच्छे से खाना भी नहीं खाते। तुरंत विंग फिर से दौड़ता है वॉमिटिंग करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था, उसकी उल्टियाँ रुक नहीं रहे थे। आयुआन ने पल के झपकाते हुए कहा, अरे मम्मा ऐसा क्यों कर रही है? मैडम लान ने कहा, विंग अब तुम्हारे हिट। विंग ने कहा, अगले महीने नहीं आया था और इस महीने भी और फिर वो फिर से उल्टी करने लग जाता है। मैडम लान ने कहा, अच्छा बैठ जाओ, क्या हो रहा है बताओ मुझे पॉइंट में। विंग ने कहा, सिर चकरा रहा है। मैडम लान ने डॉक्टर को कॉल लगाते हुए कहा, क्या आप यहाँ पर पहुँच सकते हो? उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स। विंग ने कहा, मॉम कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगा, बस थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है। वांग जी ने कहा, तुम चुप रहो, अपना ध्यान नहीं रखते, ऊपर से बकबक कर रहा है। आयुआन ने कहा, हाँ मैं ध्यान रखो समझे। विंग ने कहा, पापा का चमचा इधर। वांग जी ने उसे घूर कर देखा। विंग ने कहा, मॉम बस सिर चकरा रहा है और बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है। मैडम लान ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वो सच निकला तो खुशखबरी होगी। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, मॉम क्या खुशखबरी? एक तो विंग की तबीयत खराब है, ऊपर से आपको खुशखबरी चाहिए? ये सुनकर मैडम लान ने कहा, बस थोड़ी देर वेट करो। डॉक्टर आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। विंग अपने सिर को पकड़ के बैठा हुआ था। मैडम उसके पास जूस लेकर खड़ी थी, लेकिन विंग पीने के लिए जिद कर रहा था। आयुआन ने कहा, अली मम्मा तो बिल्कुल मेरी तरह कर रही है, मैं भी अच्छा ही करता हूँ जब मम्मा दूध लेकर आती है। विंग ने कहा, तुम चुप रहोगे? डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ है मिस्टर लॉन? फंक्शन ने कहा ग्रीट करते हुए, डॉक्टर आप आ गए, अब प्लीज़ विंग को चेक कर लीजिए, उसकी तबीयत खराब है। विंग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर ने विंग को चेक किया बहुत अच्छे से, उसकी आँखों को, उसकी जीभ टांग को, और फिर उसके हाथ के नर्व्स, और फिर उसने बहुत अच्छे से विंग को चेक किया। उसने कहा, कब से हो रहा है? विंग ने कहा, अब वीकनेस तो बहुत टाइम पहले से फील हो रहा है अब, और खाने का मन कुछ दिन से नहीं कर रहा था, कल से अजीब सा फील हो रहा है और आज से वॉमिटिंग हो रहा है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, और हिट्स? विंग ने कहा, अगले महीने नहीं आए थे और उसके पहले महीने में आया था, तब मैं अपने हस्बैंड के साथ ही था, और इस महीने भी नहीं आया। अब परसों ही मेरा हिट का टाइम था, लेकिन बीत गया। वांग जी अपनी आंखों को झपकाते हुए विंग को ही देख रहा था। डॉक्टर ने अपने सूटकेस को बंद करते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात नहीं, बस तुम आराम करो, अब तुम्हें अच्छे से अपना ख्याल रखना होगा। ये तुम्हारा सेकंड बेबी है ना? ये सुनकर विंग ने कहा, अब सेकंड बेबी? अब मेरा एक ही बच्चा है आयुआन। उन्होंने कहा, और तुम्हारे पेट में जो है वो सेकंड बेबी नहीं है? विंग ने कहा, पेट में? उसने तुरंत पेट पर हाथ किया। उसने कहा, क्या मतलब है? डॉक्टर ने कहा, हाँ पहले से प्रेग्नेंट हो, आप माँ बनने वाली। ये सुनकर वांग जी ने कहा, सच्ची? डॉक्टर ने कहा, हाँ मुझी। वांग जी ने एक नोटों का बंडल बाहर निकाला और डॉक्टर के हाथ में देते हुए कहा, थैंक यू सो मच ये खुशखबरी मुझे सुनाने के लिए। डॉक्टर ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं थी। वांग जी ने कहा, ये आप मिठाई बांट देना पूरे हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है। वो चली गई। वांग जी तुरंत विंग को हग करता है। उसने कहा, विंग। वांग जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। विंग भी। आयुआन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस अपनी मम्मा और पापा को देख रहा था। मैडम लान बहुत ज़्यादा खुश थी, उसकी फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। विंग ने कहा, अब लाजान इतना तेज़ मत पकड़ो, मेरा दम घुट रहा है। वांग जी ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी। उसने उसकी फॉरहेड पर चूमा। उसने कहा, थैंक यू सो मच विंग, थैंक यू सो मच। विंग ने कहा, इतना क्यों थैंक यू बोल रहे हो, ये बस एक बेबी है। वांग जी ने कहा, बेबी है, दोबारा मुझे पापा बनने का मौका मिलेगा। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक है, इतना मत हंसो। वांग जी ने कहा, क्यों ना हंसो?
आयुआन ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। विंग उसके तरफ देखते हुए कहा, ये आयुआन कम है क्या जो दूसरा आयुआन आ रहा है तंग करने के लिए। आयुआन ने कहा, तो इसलिए आयुआन का मतलब क्या है मम्मा। मैडम लान आयुआन को गोद में उठाते हुए कहा, अब तुम्हारी एक प्यारी सी बहन या फिर प्यारा सा भाई आने वाला है। आयुआन ने कहा, आने वाला है, वो कैसे आएगा। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, वो चल कर आएगा। आयुआन ने कहा, ना आप तो पता है अगर वो चल कर आया और किसी ने उसे पकड़ लिया तो पापा तो उसे पहचान भी नहीं पाएंगे ना, क्योंकि तो हमें तो उसे कभी नहीं देखा। ये सुनकर मैडम लान हंसने लगता है उसे देखकर, और उसकी बातें सुनकर विंग और वांगजी भी हंस रहे थे। इधर आयुआन ने कहा, उसे मना कीजिए, पापा कार लेकर जाइए, उसे लेकर आइए। वांगजी ने कहा, अच्छा। फिर इधर मैडम लान ने कहा, नहीं उसे कार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो आ चुका है। आयुआन ने कहा, अगर वो आ चुका है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, क्या मैं अंधा हो गया हूँ। मैडम लान ने कहा, नहीं वो यहाँ पर है मम्मा के पेट पे। उसने विंग के पेट को दिखाते हुए कहा। आयुआन ने कहा, कि क्या मम्मा के पेट में, कैसे। मम्मा आपने मेरी बहन को खा लिया। विंग ने कहा, खा लिया। आयुआन ने कहा, उसे बाहर निकालो, आप फिर से उल्टी कर दो तो वो बाहर निकल जाएगा, इसीलिए ना मम्मा का पेट खराब हो गया है, क्योंकि उसने मेरी बहन को खा लिया है ना, इसीलिए उन्हें बार बार उल्टी आ रही है, क्योंकि बहन बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर वांगजी और विंग दोनों हंसने लगता है। फिर विंग ने कहा, अभी ना वो बहुत छोटा है, पता है आयुआन जिद करता है, उसे बाहर निकालो, मुझे उससे मिलना है। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं उसे बाहर ज़रूर निकालूंगा, लेकिन उससे पहले वो तुमसे नाराज़ है। आयुआन ने कहा, क्यों नाराज़ है मुझसे, वो मुझसे बात नहीं करेगा। विंग ने कहा, नहीं करेगा, क्योंकि वो तुमसे नाराज़ है ना, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते, होमवर्क भी नहीं करते। आयुआन ने कहा, आयुआन तो खुद बच्चा है, वो तो सब कर लेता है। वांगजी ने कहा, हाँ बट वो ना बहुत छोटा है, वो चल भी नहीं सकता, वो इतू सा है। आयुआन ने कहा, इतना छोटा, मैं तो इतना बड़ा हूँ। वांगजी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मेरा आयान बेटा इतना बड़ा है। विंग ने कहा, अभी अगर भाई और बहन बाहर आ गए ना तो वो यहाँ पर अच्छे से रह नहीं पाएंगे, पहले वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, खुद के केयर करना सीख जाए और चलना सीख जाए, फिर मैं उसे पेट से बाहर निकाल दूँगा। ये सुनकर आयुआन ने कहा, सच में। विंग ने कहा, हाँ सच में, अभी उसे बाहर नहीं निकालते हैं, वरना वो रो रो कर पूरे घर को सिर पर उठा लेगी। आयुआन ने कहा, ना बाबा, तो फिर उसे अंदर रहने दो, रोते दो बच्चा। ये बोलकर दादी को देखने लगा। दादी ने कहा, चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। ये बोलकर वो उसे लेकर चली गई। विंग ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, इसको समझाना कितना मुश्किल है। वांगजी विंग के पीछे से उसे बैठा करता है। उसने कहा, विंग ने कहा, वांगजी ने कहा, जब आयुआन पहली बार तुम्हारे पेट पर आया था तो तुम्हें कैसा लगा। विंग ने कहा, पहले बहुत डर लगा था, मम्मी ने कहा कि बच्चा गिराने के लिए, लेकिन जब मैंने उसकी मोमेंट फील किया तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। पहली बार जब उसने मूव किया था वो सिर्फ 3 महीने का था, पता है, और वो कितने प्यार से मूव हो रहा था। मुझे लगा मुझे उसे नहीं मारना है, मुझे उसके लिए फ़िक्र हो रही थी। फिर मैंने मॉम से बात किया, फिर मॉम भी मान गई। वांगजी ने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने उसे कुछ भी नहीं किया और जन्म दिया। विंग ने कहा, अगर मैं उसे जन्म नहीं देता तो फिर तुम्हारी और मेरे बीच की दूरियां नहीं मिटती, और ना ही हम एक दूसरे को समझ पाते हैं ना, और ना ही एक दूसरे को कभी ढूंढ पाते। वांगजी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने विंग। पता है विंग, मुझे जानना था कि प्रेगनेंसी में तुम किस हाल पर गुजरे। आई एम सॉरी कि उस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ इस बार मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। मुझे एक मौका दोगे ना विंग। विंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, जी हस्बैंड जी, ये मौका तो आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। अब तो आपकी ज़िम्मेदारी है, मैं तो बस जन्म दे दूँगा, उसके बाद उसे खिलाना पिलाना बड़ा करना सुलाना सब आपका काम है। वांगजी ने देखते हुए कहा, और फिर वो विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। विंग ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो हस्बैंड जी। वांगजी ने कहा, मुझे हस्बैंड जी बुलाना बंद करो, और आप अब क्या लगा रखा है तुम कहो।
वेंग ने कहा, नौटी कहीं के, अब तुम क्या करने वाली? वांग जी ने कहा, कुछ भी तो नहीं। ये बोलकर वो उसे जिंगसी के अंदर लेकर गया। दरवाजे को बंद करते हुए कहा, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वेंग ने कहा, गिफ्ट? वांग जी उसके लिए एक पेंडेंट बाहर निकालता है जो कि डायमंड का। उसने कहा, ये तो हार्ट ऑफ ओशन है। उसने कहा, हाँ ये तुम्हारे लिए भी। वेंग ने कहा, कितना क्यूट है ये। वांग जी ने कहा, हाँ भी ये बहुत क्यूट है और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए भी। वेंग ने कहा, थैंक यू सो मच लानसॉन। वांग जी ने कहा, मैंने क्या कहा था? हस्बैंड वाइफ में नो थैंक यू नो सॉरी, ओनली प्यार। वेंग ने कहा, I'm सॉरी मैं और थैंक यू मैं दोनों ही अब नहीं बोलूँगा। वांग जी ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम चमक रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे हो और बहुत ग्लो भी कर रहे हो। मुझे लगता है इस बार हमारी बेटी होगी। ये सुनकर वेंग की लाल लाल कान उसकी और लाल हो गई। वांग जी ने कहा, वेंग तुम शर्मा रहे हो? वेंग ने झुकाते हुए नज़र से कहा, नहीं नहीं तो मैं भला क्यों शर्माऊँगा? वांग जी ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम शर्मा रहे हो, इसका मतलब ज़रूर हमारा गर्ल ही होगा। वेंग ने कहा, ओह लानसॉन बस करो। वांग जी ने कहा, क्या बस करो? उसने वेंग की तरफ देखा। उसने कहा, आई लव यू। वेंग ने कहा, लव यू टू। सीन कट होता है। 8 महीने की पेट लेकर वेंग चल रहा था। वो बहुत थका हुआ था। वो आराम से सोफे के ऊपर बैठता है। वांग जिसके लिए ड्राई फ्रूट्स और खजूर लेकर आया था। उसने कहा, ये खा लो वेंग और पानी पी लो, अब थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आऊँगा। वेंग ने कहा, अभी अभी मैंने लस्सी पिया, उसके बाद लंच किया और उसके बाद जूस भी पिया, उसके बाद मम्मा ने मुझे एक गिलास दूध पिलाया और उसके बाद तुम फिर से ड्राई फ्रूट्स लेकर आ गए। मुझे सब नहीं खाना। सुनो ना। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है वेंग? वेंग ने कहा, मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। वांग जी ने कहा, तुम सुबह से अचार और इमली खा रहे थे। वेंग इतना खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगा, समझे, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। वेंग ने कहा, खाने को मन कर रहा है। वांग जी ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए शाम को मोमोज़ लेकर आऊँगा, वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाले। उसने कहा, रियली? वांग जी ने कहा, हाँ वेंग। वेंग ने कहा, ओ लानसॉन तुम एक गुड हस्बैंड हो। वांग जी ने कहा, अच्छा अगर मोमोज़ नहीं लाया तो मैं बैड हूँ, मोमोज़ लाया तो गुड हूँ। वेंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है लानसॉन, तुम गलत समझ रहे हो। तभी वेंग ने कहा, आह। वांग जी ने कहा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? उसने तुरंत बैग उठाते हुए कहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वेंग ने कहा, दर्द नहीं हो रहा लानसॉन, तुम हर वक्त बैग उठाकर तैयार रहते हो। पहले से ही वांग जी ने पैकिंग कंप्लीट करके रखा था ताकि कभी भी वेंग को लिवर पेन हो तो वो जल्दी से वेंग को लेकर नर्सिंग होम चला जाएगा। वांग जी ने रखते हुए कहा, पेन नहीं हो रहा है ना? वेंग ने कहा, उफ। वांग जी ने कहा, क्या हो रहा है वेंग, तुम ठीक तो हो ना? वेंग ने कहा, वो बेबी किक कर रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत बदमाश होगा तुम्हारी तरह। वांग जी ने कहा, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। बदमाश तुम हो वेंग, इतना बदमाश हो। वेंग ने कहा, शट अप। वांग जी ने कहा, मुझे देखने दो। उसने हाथ रखा। बेबी ने फिर से किक किया। वांग जी ने कहा, देखा ये आजकल बहुत हिल रहा है, लगता है इसको अब बाहर आनी है। वांग जी ने कहा, डेट भी करीब आ रहा है, बस 20 दिन की देर है वेंग। वेंग ने कहा, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत दर्द होगा। वांग जी ने कहा, उसके हाथ को पकड़ते हुए, जब तुम्हें दर्द होगा तब मैं तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे हाथ पकड़ के तुम्हारे पास बैठा रहूँगा, बस मुझे एक बार देख लेना, ठीक है? वेंग ने कहा, ओह लानसॉन तुम मुझे इमोशनल कर दोगे। वांग जी ने उसकी टमी के ऊपर कान को रखते हुए कहा, बेबी तो मेरी बात सुनोगे? प्लीज़ अपनी मम्मा को इतना दर्द मत देना, आराम से बाहर आ जाना, ठीक है? वेंग ने आंसू को अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, अब बस करो, बदमाश कहीं के, रुलाओगे क्या तुम मुझे? वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, आई एम सॉरी माई क्यूट बेबी। वेंग ने कहा, मैं बेबी नहीं हूँ, बेबी का मदर हूँ। वांग जी ने कहा, बट तुम मेरे पास तो बेबी हो ना। उसने उसकी फॉरहेड से अपनी फॉरहेड को लगा लिया। कुछ दिन बाद वेंग ने एक प्यारा सा क्यूट से लिटिल गर्ल को बर्थ दिया। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, देखा वेंग, मैंने कहा ना कि हमारी बेटी ही होगी। वेंग ने उसे देखते हुए कहा, बस करो तुम। आयुआन ने कहा, क्या मेरी बहन वापस बाहर आ गई, मेरी बहन बाहर आ गई, अब पापा उनसे कहो ना चल के दिखाने के लिए। वांग जी ने कहा, अरे नहीं आयुआन, वो तो अभी चल नहीं सकता है ना, वो बहुत छोटी है, छोटी सी छोटी छोटी, अब बड़ी हो जाएगी तब चलेगी। आयुआन ने कहा, क्या
वो नहीं चल सकती है तो मेरे साथ कौन खेलेगा? मेरा म्लान ने कहा। जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तुम्हारी तरह सब खेलेगा, आयुआन ने कहा। और फिर मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ ना। वांगजी ने कहा। हाँ हाँ बच्चू कहीं के। उसने उसकी गाल को खींच लिया। विंग ने हंसते हुए कहा, आयुआन कितना बड़ा होने लगा है ना। अब देखो वो कह रहा है कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट करेगा। वांगजी ने कहा जैसे कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखा था वैसा ही। विंग ने कहा सही कहा तुमने, बट जो दिन मैंने देखे हैं मैं चाहता नहीं कि मेरे बच्चे भी देखें। वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा विंग, मैं हूं ना। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है लानसाम। उसकी फॉरहेड को चुमा। उसने कहा, तो फिर हम खुश हैं ना? विंग ने कहा, हाँ हम खुश हैं। और यहीं पर ही हमारी कहानी ख़त्म होती है। आपको कैसा लगा हमारी कहानी ज़रूर बताना। लानसाम अब स्टोरी एंड करने का वक्त हो चुका है ना? वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने। अब आयुआन इधर आ। आयुआन को उसने गोद में उठाते हुए कहा, चलो सबसे गुड बाय कह दो। आयुआन ने कहा, बाय 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 बाय, मेरी बहन के साथ मैं बहुत खेलूँगा, बाय 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 बाय। वांगजी ने कहा, अच्छा ठीक है विंग अब तुम आराम करो, अब 2 दिन बाद तुम्हारी छुट्टी भी हो जाएगी। विंग ने कहा, ठीक है। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब फिर वो रोने लग गई तो? वांगजी ने कहा, मैं हूँ ना। मेरा म्लान ने कहा, सबसे बड़ी बात मैं हूँ। मेहरा म्यू ने कहा, मैं भी तो हूँ। जियांग फिंगमैन ने कहा, मैं हूँ। लान कोरियन ने कहा, मैं हूँ। सुचैन ने कहा, मैं हूँ, जिसके पास ऑलरेडी 8 महीने का एक टमी था। और आचिंग ने कहा, बहुत जल्द मैं भी पापा बनने वाला हूँ। उसने आचिंग की पेट पर हाथ रखा और घुमाते हुए कहा, बेबी जल्दी बाहर आ जाओ। सुचैन ने उसे हाथ पे मारते हुए कहा, बदमाश कहीं के, चुप रहो। सिमलेस इधर सब लोग हंसने लगते हैं और इस मोमेंट को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फिर गाइस कैसा लगा आपको ये वाला फैन फिक्शन ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छा लगा है तो बताना, और अच्छा नहीं लगा है ना तो फिर बता देना ठीक है। सो गाइस एक और न्यू फैन फिक्शन लेकर आने वाली जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ एक हिंट दे सकता हूँ, ये एज गैप वाला स्टोरी लेकर आ रही हूँ, ठीक है। मतलब वांगजी के साथ विंग की एज गैप रहेगा। सो गाइस मिलती हूँ एक और न्यू फैन फिक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।